खबरों में बीकानेर में आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री के चेहरे पर उन्होंने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का मामला है, ये मेरा मामला नहीं है। संसदीय बोर्ड संसदीय बोर्ड का मामला है जी। संसदीय बोर्ड जो निर्णय करता हम सब उसके साथ रहते हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, मैं ईमानदारी का जीवन जीता, मेरे आचरण में ईमानदारी झलकती, इसमें कैलाश जी पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हो। G20 की सफलता, बीकानेर में परिवर्तन यात्रा की सफलता और ऐसे ही अन्य कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल खुलकर बोले और खूब बोले। सुनिए आप भी। स्वाभाविक है, अब जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं मैं उसका जवाब देना नहीं चाह रहा था, लेकिन पूछ लिया तो मैं थोड़ा दे देता हूं। कैलाश मेघवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो मुझे साल भर पहले एक फंक्शन में ले गए साहब, और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की थी। हाँ बहुत तारीफ की थी, रिकॉर्ड होगा वो भी, आप चाहो तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। एक मिनट। लेकिन जब खाने की टेबल पे बैठा तो उन्होंने कहा मुझे टिकट आपको घर भेजनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं टिकट देने वाला नहीं हूं जी, टिकट पार्टी देती है। बोला पार्टी थोड़ी बड़ी होती, मैं पार्टी से बड़ा हूं, ऐसा मेरे को कहा। मैंने कहा जी ऐसे पार्टी से बड़ी भारतीय जनता पार्टी में तो कोई व्यक्ति कहता तो मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। मैंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा होने का प्रयास किया, क्या निकला? कल्याण सिंह जी तो एक जमाने में कल्याण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लोग थे एक जमाने में। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का विवाद हमारा रहा, उसके बाद अभी अचानक जो बोला ना, इसमें जिस फंक्शन में बोल रहे हैं आप देखना पूरा वीडियो, मैं भेज दूंगा आपका वीडियो, वो अशोक गहलोत की तारीफ करें। जब वो अशोक गहलोत की तारीफ करेंगे तो मेरी आलोचना करेंगे, स्वाभाविक, इसमें क्या बुरा है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। नहीं सर, फोटो है, आपको बता देता हूं। मैं जब सर्विस में था तो ऐसे जनहित के निर्णय लेता था। ये बैठे हैं, ये शायद शुरू सुन आए थे, आप आए थे, और मैं गंगानगर था, ऐसे ही जनहित के निर्णय लेते थे। तो ऑडिट पेरा मैं तो किसी ने कह दिया, किसी के उसके जवाब होता है। और इसका जिसका प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं, चूरू सैनिक बस्ती का, एसीडी ने 2 बार जांच करके एफआईआर लगा दी। मैंने रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठाया, इसलिए इस मुद्दों पर सब गलत समाप्त नहीं कर रहे हैं। और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, सबकी जानकारी। 18 सितंबर 1949 संविधान सभा में बहस हुई, इस देश का नाम क्या होना चाहिए, जो आपने कहा वो विषय भी आए। तो संविधान सभा के जो निर्माता थे, उन्होंने बहस के बाद एचपी कामत का प्रपोजल था, अमेंडमेंट था, कमलापति त्रिपाठी का भी था। बहुत से लोगों ने कहा कि भारत नाम से पुकारा जा रहा है देश को लंबे समय से, अंग्रेजों के समय इंडिया बोर्ड में तो था, इंडिया से भी पुकारा जा रहा है। तो फिर संविधान निर्माताओं ने ये तय किया, और वो संविधान के मेरे ख्याल में पहले आर्टिकल में है, तो इसलिए भारत अभी से है ऐसा नहीं, भारत अभी से ऐसा थोड़ी है, उस समय भी चर्चा थी। मैं क्या, इनबिल्ट एक बहुत शानदार सिस्टम है, उसके लिए एक अलग समिति भी बनी हुई है। सर जो आए थे अभी, बाइडन साहब आए थे, यूके के आए थे, सब मंडी में आए थे, तो कहीं दिक्कत नहीं हुई क्या सर? आप लोग तो वही थे, इंडिया और भारत में क्या आप लोग चुनाव के नजदीक आके क्या चाह रहे हो अभी? ऐसा नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, 18 सितंबर 1949 को भी संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर चर्चा की थी, तो चर्चा हो रही है। अब क्या होगा वो भविष्य के ग्रंथ में। मैं ईमानदारी का जीवन जीता, मेरे आचरण में ईमानदारी झलकती, इसमें कैलाश जी पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे थे।
डीजीपी कुछ बोल रहे हैं आजकल, वो डीजीपी कुछ बोल रहे हैं आजकल। और डीजीपी आजकल अशोक गहलोत के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये डीजीपी आजकल अशोक गहलोत के एसीडी के डीजी अशोक गहलोत के खिलाफ बोल रहे हैं आजकल। बिल्कुल ठीक है ना, आजकल अशोक गहलोत के खिलाफ बोल रहे हैं। भाजपा ने बात की है क्या? मेरा सवाल पूरा बात का विषय नहीं है, वो खिलाफ बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं अशोक गहलोत कि मैं एसीडी में इंटरव्यू नहीं करता। बोला करते थे, मैं एसीडी का डीजी था, मुझे पता है। 2-2.5 साल से चली गई, वापिस इधर दी आ गई। तो उसके बाद सत्तर आयोग बोला ये तो जनता पार्टी ने बनाया था, उसमें कोई काम नहीं। तो दिनेश गोस्वामी समिति बनी, और वो बहुत इंपोर्टेंट समिति बनी थी। वो तो राजस्थान से थे दिनेश गोस्वामी। उस समिति ने इलेक्शन रिफॉर्म के कई सुधार किए, उसमें ये भी था। उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया उनके जमाने में भी बना। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, भाई आप दिनेश गोस्वामी समिति को भी नहीं मानोगे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं मानोगे, और प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि कह दिया देश हित में कि चुनाव एक साथ हो तो बेहतर हो, आप कह रहे हैं कभी चर्चा ही नहीं हुई। मैं इतने समितियां इस समितियों में यही चर्चा हो रही थी, और कांग्रेस ने भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा कि नहीं, बात इनकी ठीक है। उसके बाद 2019 में वो कह रहे चर्चा नहीं, हमने भी नहीं बोला, मैं गवाह हूं। और उसमें फ्लोर लीडर नहीं थे लोकसभा राज्यसभा के, उसमें तो पार्टी कंट्रोल करने वाले अध्यक्ष, जैसे जनता दल यू तो नीतीश कुमार, बीजू जनता दल तो नवीन पटनायक, ये लोग आए थे। हमने सोनिया गांधी जी बुलाया, उन्होंने उस समय भी बाइकाट किया। इसका मतलब इलेक्शन सुधार नहीं चाह रहे देश में। कि देश काल परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों के अलग अलग निर्णय करती है। वर्तमान में शायद हम इस निर्णय के करीब पहुंचे हुए हैं कि हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे, और यही निर्णय शायद मध्य प्रदेश के लिए भी है। वहां तक की मुख्यमंत्री है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए मुझे लगता है करीब करीब तय हो गया होगा। किसानों के साथ होगा, ये बड़े मुद्दे हैं। और हम आएंगे, हम सुनना सुनेंगे, ये बड़ा मुद्दा है, जनता हमें स्वीकार कर रही है। सर टिकटों के वितरण को लेकर कल देखा गया कि वही लोग जुड़े हैं भीड़ में जो कि आपके कार्यकर्ता वगैरह सब है जो कि टिकटों के दावेदार है। वो अलग विषय है, लेकिन मांगने का सबको अधिकार है। जब टिकट मिलेगी तो सब एक हो जाएंगे। G20 की बात, भारत का ये गर्व का पल है जी कि भारत ने तो एजेंडा सेट किया, सारे देश सहमत हुए, एक टेबल पर आए। ये गर्व का क्षण है भारत के लिए। सुनते रहें, सुनाते रहें, देखते रहें, दिखाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। खबरों में बीकानेर।